नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केवीएस टीजीटी का ही पेपर चल रहा है। अब इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं तो हम वो करते हैं। फटाफट से कॉपी पेन निकालिए। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, देखिए, लाइब्रेरी इज टू म्यूजियम्स एज लाइब्रेरी इज टू बुक्स एज म्यूजियम इज टू। म्यूजियम में क्या होता है? बिल्डिंग्स होती हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, पीपल होता है, गैलरी होता है। ये तीनों गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन है आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर आर्टिफैक्ट्स आर केप्ट। ठीक है, ठीक है। गैलरी क्या होता है? इट इज अ रूम और बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले और सेल ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज सिस्टर इज कोडेड एज। देखिए, अब हमें पहले इसकी कोडिंग समझनी पड़ेगी। देखिए, सिस्टर की कोडिंग कितनी है? सिस्टर सिस्टर की कोडिंग है 535301। अंकल की कोडिंग है 84670। बॉय की कोडिंग है 129। तो सन की कोडिंग क्या हो जाएगी? 5 और 2 और 4। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। यहाँ है पॉइंटिंग, दिस इज पॉइंटिंग। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ए सेड टू हिज फ्रेंड। ए सेड टू हिज, ये क्या लिखा है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ए सेड टू हिज, ये फ्रेंड है। ए सेड टू हिज फ्रेंड बी, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ फोटोग्राफ। देखिए, पहले तो ए सेड टू हिज फ्रेंड बी दैट शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर। मतलब ए, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। मेरी मदर के मेरी मदर के फादर के, मेरी मदर के फादर के इकलौती डॉटर है। तो ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ एज मदर मीन्स मदर ऑफ ए इज द चाइल्ड ऑफ द लेडी इन द फोटोग्राफ। ठीक है, तो नीस नेफ्यू मैटरनल एंकल नहीं होगा, सन ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द टर्म्स दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए, ए ई आई एम। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, A-10 है, E-15 है, I-20 है, M-25 है। A में आप +5 करोगे ना, सॉरी, यहाँ पे जैसे ये -15 है, -15 -20 में कितना डिफरेंस है? +5 का। -20 -25 में +5 का डिफरेंस है। तो -25 कौन सा आएगा? और यहाँ पे A B C D, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कितना डिफरेंस है? +4। E ABCDEFGHI +4 का है। फिर यहाँ भी IJKLM +4 का डिफरेंस है। फिर यहाँ भी M है, तो यहाँ भी +4 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया? MNOPQ। तो Q है। अब यहाँ पे फिर 30, फिर +5 का डिफरेंस है, ये भी +5 का डिफरेंस है। तो इसीलिए Q-30 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फंक्शन कीज और एफ कीज ऑन द कीबोर्ड। ये तो मैंने आपको बताया था, 12 होता है। नेक्स्ट है, 5 डिफरेंट हाउसेज A to E आर इन अ रो। ठीक है, A to E, ABCDE एक रो में है, रो 1 लिख लो इसको। A इज टू द राइट ऑफ B। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, 5 डिफरेंट हाउसेज हैं A to E, A इज टू द राइट ऑफ B। यहाँ मान लीजिए A है, तो A के राइट में ये इसका क्या होगा? अगर देखा जाए इसके लिए, A इज टू दी राइट ऑफ B, B के राइट में है, तो B यहाँ हुआ, B के राइट में है ये। E इज टू दी लेफ्ट ऑफ C, E इज टू दी लेफ्ट ऑफ C एंड राइट ऑफ A। तो मतलब राइट ऑफ A क्या है? राइट ऑफ A कह रहा है, तो यानी कि ये इसका राइट होगा, तो यहाँ पे E होगा एंड इट इज टू दी लेफ्ट ऑफ C, यहाँ पे C होगा। B इज टू दी राइट ऑफ D, तो यहाँ D होगा। तो हेंस A किस में होगा? मिडिल में होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है ना। नेक्स्ट है, that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term and the sixth term is related to the fifth term। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा?
इसको मैं लिख सकती हूँ 12 स्क्वायर प्लस 1, तो 144 प्लस 1 इज इक्वल टू 145, ठीक है। इज टू 13 स्क्वायर प्लस 1, तो 169 प्लस 1 170। रीजनिंग के क्वेश्चंस देखिए इजी हैं। 17 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 17 इंटू 17 कितना होता है, ओ सॉरी 289, तो यहाँ पे कितना हो गया 289 प्लस 1, तो ये 290 हो गया। फिर 18 स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 324 प्लस 1 325। फिर यहाँ पे आप देखिए 12 है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये अब उसके बाद यहाँ पे ये 17 का स्क्वायर दिखा रहा है, फिर ये 18 का स्क्वायर इधर आएगा तो 325 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो 21 स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर होगा ना, तो 21 स्क्वायर प्लस 1, इसका हो जाएगा आपका जो भी होगा ये, यहाँ पे जो है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 441 होगा ना, तो 441 प्लस 1 तो 442 हो गया, ठीक है। इज टू 22 इज टू 22 स्क्वायर इज टू 1, तो ये 485। तो आपका जो इसमें आंसर आएगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है इसमें डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। देखिए इसमें बोला है ऑल क्रोज आर व्रेंस, ठीक है। नो रेंज आर फैल्कन, ऑल क्रोन्स आर फैल्कन्स, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स है। कंक्लूजन पूछ रहा है ना, ऑल क्रोज आर फैल्कन्स, ये फॉल्स है बिकॉज ऑल क्रोज आर रेंस, सो एंड नो रैन इज फैल्कन, नो रैन इज फैल्कन, ये दो स्टेटमेंट दिया है ना, सो ऑल क्रोज आर फैल्कन्स, ये फॉल्स है, ठीक है। सम फैल्कन्स आर रेंस, ये भी फॉल्स है, एज ऑल क्रोज आर रेंस, ये जो है ना, और नो रेंस आर फैल्कन, तो फैल्कन बाहर आ जाएगा ना। अभी कह रहा है सम फैल्कन्स आर रेंस, तो ये भी क्या है, एज ऑल क्रोज आर, देखिए as all crows are wrens and no wren is falcon, so some falcons are wren is also false, इसलिए neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ये फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है in a certain code language 24627 means we need oxygen to breathe, 24625 means my best friend is Rambo, which of the following is the code for this place has nice carpets। देखिए चलो ठीक, चलिए ठीक, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, तो यहाँ पे वी का कोड क्या है 2, नीड का 4, ऑक्सीजन का 6, इसका 2, इसका 7। माई बेस्ट फ्रेंड इज रैम्बो, इसका कोड क्या होगा 2 5, इसका ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग द दिस प्लेस हैज नाइस कारपेट्स, कैसे होगा इसका, दिस काउंट लेटर्स इन अ वर्ड, ठीक है, काउंट लेटर्स इन अ वर्ड, इसका क्या होगा दिस प्लेस हैज़ नाइस कारपेट्स। देखिए वी 1 2 3 4, यहाँ पे आपको काउंट करना है 4, 1 2 3 4 5, ये 5, 1 2 3 3, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 5 3 4 7, सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में देखिए इसका कैसे होगा, देखिए ब्लैक इन फिगर्स 1 2 एंड 5, अगर आप देखें इसमें इसने क्या पूछा है कि ये ऐसे सीरीज गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए ब्लैक स्मॉल स्क्वायर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है ना, जैसे ये वाला था तो ये ऐसे रोटेट किया इसने, ठीक है। फिर ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट कर रहा है ना, फिर ये वाला ऐसे रोटेट करेगा, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आएगा
ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल सीरीज होगी वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन की होगी, क्योंकि ये पहले ऐसे रोटेट कर रहा है ना। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इस क्वेश्चन में देखो जो सिंबल इन डायग्राम है, देखिए ये सारे आपको मीनिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, ये वाला M is the son of N, M hash N means M is the mother's brother। देखिए ये सब कुछ आपको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये क्या है, ये किसका सिंबल है, मदर्स ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू का मतलब है कि ये सन है। यहाँ पे जो ये आपका ये है ये वाइफ है। ठीक है, यहाँ पे जो ये आपको दिया है ये हस्बैंड है। ये क्या है, सन इन लॉ है ऑफ एन। किसके हैं ये सारे, एन के हैं। नाउ ड्रॉ फैमिली ट्री यूजिंग द फॉलोइंग नोटेशंस। यहाँ पे देखिए ये का मतलब होता है कि ये फीमेल है। ठीक है, इसने लिखा होगा इधर कहीं m इज इक्वल टू एन, एम इज द इधर, तो यहाँ पे ये जो है ये मेल है। ये जो है इसका मतलब क्या है, मैरिड कपल। ये जो है सिबलिंग्स हैं, और ये जो है डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ए जनरेशन। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, D इज द सन ऑफ L। D इज इक्वल टू L का मतलब क्या है, D इज सन ऑफ L। ठीक है, L इज द, यहाँ पे ये जो है हैश, इसका मतलब क्या है कि L इज वाइफ ऑफ K, L इज वाइफ ऑफ K। हैश मतलब K इज मदर्स ब्रदर ऑफ P, K इज मदर्स ब्रदर ऑफ P। इसका मतलब P इज वाइफ ऑफ C एंड एट द रेट मतलब कि इट इज द सन इन लॉ, सन इन लॉ ऑफ P। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो इसका मतलब इसने पूछा है इफ रश्मि, ये पहले तो आप नोटेशंस देख लीजिए, इफ रश्मि इज द ओनली सिस्टर ऑफ K देन हाउ इज शी रिलेटेड टू बी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इफ रश्मि, देखिए इसमें हम फैमिली ट्री बनाते हैं, जैसे मान लीजिए L और K का रिलेशन निकालना है हमें। L क्या है, फीमेल हो गई, ये मैरिड कपल हो गए, राइट। यहाँ पे सॉरी मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इधर L जो है ये फीमेल है, यहाँ पे ये जो है K ये मैरिड कपल है। फिर यहाँ पे ये जो है इधर D क्या है, M इज द सन ऑफ N, D इज द सन ऑफ L, यही होगा ना, तो ये D हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा कि ये रश्मि है, ये क्या है, रश्मि है, रश्मि। और इसने बोला है कि देखिए इसका मतलब है L इज द वाइफ ऑफ K इज M's ब्रदर, K इज M's ब्रदर एंड नहीं सॉरी K इज P's ब्रदर, P का ब्रदर है, ये P का भाई है। तो यानी कि यहाँ पे ये P हो गया, P इज द वाइफ ऑफ C। यहाँ पे ये इधर जो है ये C एक मेल हो गया, और यहाँ पे ये जो है आपका B। ये इस तरह से इसका फैमिली नोटेशन आएगा। अगर आप देखो तो रश्मि इज द वाइफ ऑफ B, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, D इज द क्या लिखा इसने, D इज द, जिसमें लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। D जो है, जैसे इसने बोला कि हाउ इज शी रिलेटेड टू बी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो D और L में क्या है, D इज द सन ऑफ L, यही मतलब हुआ ना, D इज द सन है ये L का। ठीक है, L इज द वाइफ ऑफ K। ठीक है, K इज द मदर्स ब्रदर ऑफ P, मदर के
भाई की, मदर के भाई, पी, पी क्या है, मदर्स ब्रदर है ना, के क्या है, इट ही इज द मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई का, पी का मम्मी का भाई है। तो यहाँ पे इस तरीके से है, तो ये आपको फैमिली पता होगी, तो इसलिए ये इसकी वाइफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, इसमें जो है आपका यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे आनी चाहिए ना, इस साइड। तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसमें ऑप्शन कट गया है, इसका ऑप्शन ये वाला होगा, ऐसे होगा। ऐसे, और यहाँ पे ऐसे होगा, और ये हो जाएगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन होगा, थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पे ये वाला होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगुलर नहीं है ना, इसीलिए ये गलत है, ऐसा नहीं है ना, तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रॉक्स आर बैंगल्स। यहाँ पे क्या है, ये रॉक्स हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑल रॉक्स आर बैंगल्स मतलब ये बैंगल्स हैं। फिर ये कह रहा है नो बैंगल इज अ रिंग, तो यहाँ पे ये रिंग्स हो गए। सम रिंग्स आर चेन्स, तो सम में ये ऐसे बन जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है, सम बैंगल्स आर रॉक्स। क्या सम बैंगल्स आर रॉक्स हैं? तो ये ट्रू है फ्रॉम द डायग्राम की कुछ बैंगल्स, क्योंकि बैंगल्स के अंदर रॉक्स आ रहे हैं, तो सम बैंगल्स आर रॉक्स है। सम चेन्स आर बैंगल्स, ये फॉल्स है। सम चेन्स आर बैंगल्स, क्योंकि दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो डेफिनेट रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन चेन्स एंड बैंगल्स। तो ओनली कंक्लूजन वन, ओ सॉरी ये कुछ गलत है, ये इसका, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, तो इसीलिए इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें आप देखो 16 है, 32 है, 29 है, मैंने यहाँ पे इसको x मान लिया, ये 111 है और 666 है। देखिए 16 2 जा 32, 32 माइनस 3 29, 29 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 116, 116 माइनस 5 है ना। अगेन इसमें देखिए सीरीज बढ़ रही है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा ये 116 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 फ्रेंड्स जो हैं, प्रिया, अर्जुन, वंश, रजत, भावना एंड मंजू, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल with their backs towards the center. Vanish is sitting second to the right of रजत। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पे एक, कितने फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 4 मैंने ऐसे बना दिया, और मान लीजिए मैंने कैसे बना दिया। तो ये कह रहा है वैनिश इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रजत। मान लीजिए ये रजत है, तो इसका राइट कौन सा होगा, ये होगा ना, तो ये वैनिश हो गया, वंश हो गया सॉरी। मंजू इज सिटिंग बिटवीन रजत एंड अरुण, तो यहाँ मान लीजिए ये अरुण है, तो यहाँ मंजू हो गया। अरुण एंड प्रिया आर नॉट द नेबर्स ऑफ रजत, अरुण एंड प्रिया, तो यहाँ प्रिया हो गया, ये सबका बैक सेंटर में है। अरुण एंड प्रिया आर नॉट द नेबर्स ऑफ रजत, एंड मंजू इज सिटिंग बिटवीन रजत एंड अरुण। ठीक है, इसमें आपने क्या बोला है कि भावना जो है, एक मिनट, मंजू इज सिटिंग बिटवीन रजत एंड अरुण, ये तो लिखा हुआ है इसने। फिर इसने बोला अरुण एंड प्रिया आर नॉट द नेबर्स ऑफ रजत, तो ये दूर दूर हो गए। फिर इसने बोला वंश इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रजत, ये लिखा हुआ है। हु इज सिटिंग बिटवीन वंश एंड रजत, वंश और रजत के बीच में कौन बैठा है, इसका मतलब भावना बैठी है, तो आंसर क्या होगा, भावना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग। देखिए देखिए चिकन पॉक्स है, मान लीजिए ये क्या है, चिकन पॉक्स है, ये क्या है आपका, इसमें इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है। फिर यहाँ क्या होता है, ग्वाइटर है ये, और यहाँ पे क्या है, रिकेट्स है।
ठीक है, ये क्या है, डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, ये डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, और ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं। इन्फेक्शन होता है ना चिकन पॉक्स में। तो इसमें जो इसने बोला वेन डायग्राम, जिसका राइट आंसर होगा वो इसका यही वाला होगा, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये चिकन पॉक्स है और यहाँ पे ये गोइटर है और ये रिकेट्स है। ठीक है, मोहन ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। अब पहले तो आप देखो, मोहन ड्राइव्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ एंड टेक्स अ टर्न टू द राइट एट 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री में यहाँ पे जाएगा ये 90 डिग्री का टर्न। ठीक है, आफ्टर ड्राइविंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द राइट, यानी कि ये राइट होगा इसका, एंड ड्राइव्स फर्दर 3 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। मोहन जो है आपका, ये कहाँ पे होगा, ये साउथ है तो ये वेस्ट होगा ना, तो ये साउथ वेस्ट में है, तो आंसर ये होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये फाइंड विच कंक्लूजन आर ट्रू बेस्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। देखिए ये आपको दिया है टी लेस देन ओ, ये फॉल्स है। क्यों, नो रिलेशन बिटवीन टी एंड ओ, टी और ए तो अलग अलग है, कोई रिलेशन है टी और ओ के बीच में। ओ ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि नो रिलेशन बिटवीन टी एंड ओ में कोई रिलेशन ही नहीं है। नाइदर वन नॉट ट्रू, फॉल्स इज ट्रू, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन एज शोन बिलो। सी, करेक्ट मिरर कैसी इमेजेस होंगी इसकी, ये आपका चैप्टर होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इसका सारा इन्वर्टेड आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 9 का, फिर यहाँ ये ए का हो जाएगा ऐसे, ये ए का हो गया, फिर ये 7 का हो गया और ये डब्लू का हो गया। तो इसमें जो होगा आंसर ये वाला होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। देखिए 15 + 5 अगर मैं देखूं, हाँ 15 + 5 अगर होगा तो 20, ये क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको देखूं 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16 इंटू 3 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 3, 3 + 48 - 9 कितना हो जाएगा 3 एंड प्लस 39, तो कितना हो जाएगा 42। तो यानी कि 42 = 42 आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ये प्लस को हमें डिवाइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड ये डिवीजन में होगा, ये प्लस में होगा, तो आपका जो आंसर होना चाहिए ये फर्स्ट ही होगा, इसमें और तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओल्डेस्ट अमंग ई जी जे वाई एंड सी। एंड ये इसमें इसके क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए फ्रॉम द स्टेटमेंट्स जो इसने दिया, जी एंड जे आर ओल्डर देन वाई एंड सी, यानी कि जी एंड जे ओल्डर मतलब बड़े हैं देन वाई एंड सी। सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट ई, द स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 है ई इज यंगर देन वाई एंड सी, तो मतलब वाई एंड सी इज यंगर, ई इज यंगर, तो ये हो गया। सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट जी एंड जे, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट जी and J, this statement alone is not sufficient. From statement 1 and 2 together we have क्या होगा कि G J greater than Y C greater than E, यही होगा। This would result in 4 distinct combinations with G or J having an equal probability of being the oldest. They are कि G J ये Y से बड़े हैं, फिर C ऐसे हो जाएगा, या इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि G J से बड़ा है, J C से बड़ा है, C Y से बड़ा है, Y E से बड़ा है, फिर J G से बड़ा है, G Y से बड़ा है, ये C से बड़ा है, ये E से बड़ा है, फिर अगेन J G से बड़ा है, ये C से बड़ा है, ये Y से बड़ा है, ये E से बड़ा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा, ये दोनों ही statement 1 and 2 together are insufficient to answer the question. Okay,
क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं, ओल्डेस्ट का हमें पता ही नहीं चल रहा ना, क्योंकि इस स्टेटमेंट से कई मतलब निकलते हैं, चार स्टेट निकलते हैं कि कोई भी बड़ा हो सकता है, इसमें छोटा ई ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, अभी हम करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ईयर ऑन जून 5। ठीक है, ये पता है आपको। नेक्स्ट है, द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर, मीखा सिंह। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। विच 5 ईयर, इसमें क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज महालानोबिस प्लान। तो इसका आंसर होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान को बोलते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान इज फॉलोड बाय द महालानोबिस मॉडल। महालानोबिस मॉडल एक फाइनेंशियल एडवांसमेंट मॉडल होता है विच इज अपहेल्ड बाय द इंडियन एनालिस्ट प्रशांत चंद्रा। महालानोबिस इन द ईयर 1953। इसमें क्या होता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक फोर्स वेंचर्स की स्टैब्लिश की गई थी, 5 स्टील फैक्ट्रीज प्लांट की गई थी, दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following states was chosen as the initiation site in India for Green Revolution? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। पंजाब को किया गया था। ठीक है, Who is known as the father of Green Revolution? नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, तो ये अभी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ जैन तीर्थंकर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स। देखिए, तीर्थंकर्स को हम जिना या कंकरर्स ऑफ ऑल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं। 24 तीर्थंकर्स हैं। तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, लॉर्ड महावीर लायन, लॉर्ड ऋषभ बुल और ऑक्स, लॉर्ड अजितनाथ एलिफेंट, लॉर्ड पद्मा प्रभा टाइगर। ये गलत है। लॉर्ड पद्मा प्रभा लोटस से रेफर करता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी इज इनकरेक्ट। इसका आंसर होगा मुन्नीहान रेवेन्यू कलेक्टर। ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, गुजरात ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1960, हरियाणा 1966, झारखंड 2000 में हुआ था, एंड सिक्किम 1973। ये गलत है, सिक्किम हुआ था 1975 में, तो इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। मानस, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्शाक रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर द इंडियन नेवी। सर्वे वेसल, सर्वे वेसल। ठीक है, ये LNT फॉर द इंडियन नेवी बनाया गया है। ठीक है, इशक मीन्स गाइड, इक्शक मीन्स क्या होता है, गाइड करना। नेक्स्ट है, who is the only Indian actor who has been included in an international list of 50 greatest actors of all time by British magazine Empire in December 2022? शाहरुख खान। ही इज़ द ओनली इंडियन एक्टर जिसको इंटरनेशनल लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, ओके, इन दिसंबर 2022। नेक्स्ट है, who has been awarded the BBC Sports Personality of the Year for 2022 in December 2022? Beat Med, Beat Mead में Beat Med has been awarded the BBC Sports Responsibility of the Year. Okay. Next question है, who has been concurrently accredited as the next ambassador of India to the Republic of Marshall Islands on 16 January 2023? CB George। ये जी के टफ है थोड़ा इसका। CB George has been concurrently accredited as the next ambassador of India to the Republic of Marshall Islands. ठीक है, इन रिपब्लिक में है ये। नेक्स्ट है, द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल बिलोंग्स टू विच कंट्री। USA। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। इसका आंसर है, कुक्का मूवमेंट पंजाब में चला था, मैपिलिनियर रेबेलियन केरला में चला था, बरदोली सत्याग्रह गुजरात में चला था, एंड ऑल इंडिया किसान कांग्रेस लखनऊ में चला था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ये होगा, कौन सा, कुक्का मूवमेंट पंजाब, मापिलियन रेबेलियन केरला, थर्ड का बी बरदोली सत्याग्रह गुजरात, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस लखनऊ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन ओडिशा फ्रॉम 13 to 29 जनवरी 2023?
The 2020 Men's FIH Hockey World Cup will be the 15th edition. 15th edition of Men's FIH Hockey World Cup. It will be held at Kalinga Stadium in Bhubaneswar. कहाँ होगा? Kalinga Stadium in Bhubaneswar at बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला इंडिया. मतलब 2 जगह होगा. तो 15th है, अभी इतना भी देखो. Ministry of Culture is organizing a grand cultural program Sur Sarita Symphony of Ganga City in January 2020 वाराणसी में कर रहा है. नेक्स्ट है 108th Indian Science Congress scheduled to be held in January 2023 at Nagpur. नेक्स्ट है who among the following Sikh Guru laid the foundation of Khalsa Panth? Guru Gobind Singh. नेक्स्ट है where will India set up its first waste to hydrogen product? पुणे. नेक्स्ट है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल? मैंने आपको बताया था, नॉर्मन बॉरलॉग ने. अब बाकी हिंदी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे. टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.